हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सब के सबसे बड़े गोल खुशी पर एक बिल्कुल नया और साइंटिफिक नजरिया देती है। किताब का नाम है फ्लरिश और इसके लेखक हैं डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी का मतलब है ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स फील करना, मजा करना, हंसना, आराम करना। इसे द प्लेजेंट लाइफ, सुखद जीवन कहते हैं। पर डॉक्टर सेलिगमैन कहते हैं कि ये खुशी का सिर्फ एक छोटा सा और सबसे कम इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आप सिर्फ प्लेजर के पीछे भागेंगे तो आपकी खुशी बहुत ही शैलो, सतही और टेम्पररी होगी। साइकोलॉजी ने सालों तक सिर्फ मेंटल इलनेस पर फोकस किया है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा। उन्होंने इस बात पर रिसर्च की है कि व्हाट्स रॉन्ग विथ पीपल। पर डॉक्टर सेलिगमैन ने एक नया मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये इस बात पर फोकस करता है कि व्हाट्स राइट विथ पीपल। ये इंसानी ताकतों, स्ट्रेंथ्स, वर्च्यूज और उन चीज़ों पर रिसर्च करता है जो हमें थ्राइव करने में, यानी एक भरपूर खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करती हैं। फ्लरिश इसी पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक प्रैक्टिकल गाइड है। सेलिगमैन कहते हैं कि हमारा हैप्पीनेस लेवल लगभग 50% हमारे जेनेटिक्स से, 10% हमारे हालातों से जैसे पैसा, हेल्थ, मैरिटल स्टेटस और 40% हमारे इंटेंशनल एक्टिविटीज, जानबूझकर की गई गतिविधियों से डिसाइड होता है। इसका मतलब है कि हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अपने हाथ में है। हम अपनी खुशी को कॉन्शियसली बढ़ा सकते हैं और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसे वेल बीइंग थ्योरी कहते हैं। इसके 5 एलिमेंट्स हैं जिसका एक्रोनिम है PERMA। P पॉजिटिव इमोशन, ये वही प्लेजेंट लाइफ है। E एंगेजमेंट, ये वही गुड लाइफ फ्लो है। R रिलेशनशिप्स, सेलिगमैन ने रियलाइज किया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स वेलबीइंग के लिए इतने जरूरी हैं कि उन्हें एक अलग पिलर बनाना चाहिए। M मीनिंग, ये वही मीनिंगफुल लाइफ है। A अकम्प्लिशमेंट, इसमें विनिंग फॉर विनिंग सेक की फीलिंग शामिल है। जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, चाहे उससे कोई मीनिंग ना भी मिल रहा हो, तो भी हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कॉम्पिटेंस और सेल्फ एस्टीम मिलता है जो हमारे वेल बीइंग के लिए जरूरी है। ये किताब इन्हीं 5 पिलर्स पर बेस्ड है। ये बताती है कि हम इन 5 एरियाज में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो इन पिलर्स को और डिटेल में समझते हैं। पिलर 1 पॉजिटिव इमोशन, सकारात्मक भावना। ये खुशी का सबसे बेसिक लेवल है। इसमें आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस जैसे जॉय, ग्रैटिट्यूड, होप, लव को बढ़ाते हैं। ये हेडोनिक हैप्पीनेस है। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है। पॉजिटिव इमोशंस हेडोनिक ट्रेडमिल का शिकार हो जाती हैं। मतलब हम अच्छी चीजों के आदी हो जाते हैं। पहली बार आइसक्रीम खाने में जो मजा आता है वो 10वीं बार में नहीं आता। हमारा हैप्पीनेस सेट पॉइंट वापस अपनी जगह आ जाता है। इसीलिए सिर्फ प्लेजर पर डिपेंड करना लास्टिंग हैप्पीनेस के लिए काफी नहीं है। पर फिर भी हम अपनी पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सेलिगमैन कुछ टेक्निक्स बताते हैं। पास्ट, अतीत, अपने पास्ट को लेकर पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ाने का तरीका है ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस। हम अक्सर अपने पास्ट के बोझ के नीचे दबे रहते हैं। पुरानी गलतियां, पुराने दुख, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके हम उस बोझ को उतार सकते हैं। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और खुद को भी माफ करो। इसके लिए आप रीच मॉडल यूज कर सकते हैं। रिकॉल द हर्ट, एम्पथाइज, अल्ट्रुइस्टिक गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस, कमिट टू द फॉरगिवनेस, होल्ड ऑन टू द फॉरगिवनेस। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके आप अपने पास्ट की अच्छी यादों पर फोकस करते हैं। एक ग्रैटिट्यूड विजिट करो। किसी ऐसे इंसान को एक लेटर लिखो जिसको आपने कभी ठीक से थैंक यू नहीं कहा और उसे वो लेटर पढ़कर सुनाओ। इससे आप दोनों को बहुत खुशी मिलेगी। प्रेजेंट, वर्तमान, प्रेजेंट मोमेंट में खुशी बढ़ाने के लिए सेवरिंग प्रैक्टिस करो। छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करो, जैसे अपनी चाय का टेस्ट या सूरज की रोशनी। उन्हें बस होने मत दो, उन्हें कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में लाओ। जब हम प्रेजेंट में होते हैं तब हम चिंताओं और पछतावों से आजाद होते हैं। फ्यूचर के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स लाने का तरीका है ऑप्टिमिज्म एंड होप।
आशावाद और उम्मीद। अपने एक्सप्लेनेटरी स्टाइल पर काम करो, जैसा लर्न्ड ऑप्टिमिज्म में बताया गया है। हर सेटबैक को टेम्पररी और स्पेसिफिक मानो। अपने फ्यूचर के बारे में एक पॉजिटिव विजन रखो। होप का मतलब है कि आप विश्वास करते हो कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो और उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ सकते हो। ये सब टेक्निक्स आपकी बेसलाइन हैप्पीनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, पर सच्ची फुलफिलमेंट के लिए हमें अगले पिलर्स की तरफ जाना होगा। पिलर 2, इंगेजमेंट, संलग्नता। ये प्लेजेंट लाइफ से कहीं ज्यादा गहरा है। इंगेजमेंट का मतलब है फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस करना। ये तब होता है जब आप अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स, हस्ताक्षर ताकतें का इस्तेमाल करते हैं। सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स वो आपकी टॉप 5 क्वालिटीज हैं जो आपके कैरेक्टर का हिस्सा हैं, जिन्हें यूज करके आपको नेचुरल, एफर्टलेस और एनर्जेटिक फील होता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी ने 24 ऐसी यूनिवर्सल कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई की हैं जो 6 वर्चूज के अंदर आती हैं। ये 6 वर्चूज हैं विजडम एंड नॉलेज, ज्ञान और विवेक। इसमें आती हैं स्ट्रेंथ्स जैसे क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, जजमेंट, लव ऑफ लर्निंग, पर्सपेक्टिव। करेज, साहस। इसमें आती हैं ब्रेवरी, परसिस्टेंस, इंटेग्रिटी, वाइटैलिटी। ह्यूमैनिटी, मानवता। इसमें आती हैं लव, काइंडनेस, सोशल इंटेलिजेंस। जस्टिस, न्याय। इसमें आती हैं सिटीजनशिप, फेयरनेस, लीडरशिप। टेम्परेंस, संयम। इसमें आती हैं फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, प्रूडेंस, सेल्फ रेगुलेशन। ट्रांसेंडेंस, जोअल। इसमें आती हैं अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड एक्सीलेंस, ग्रैटिट्यूड, होप, ह्यूमर, स्पिरिचुअलिटी। आप ऑनलाइन विया सर्वे ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स लेकर अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को पहचान सकते हैं। जब आप अपनी इन सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को अपने रोज के कामों में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी हॉबीज में यूज करते हो, तो आप फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस करते हो। फ्लो वो स्टेट है जहां आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हो। आपको टाइम का पता नहीं चलता, आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस गायब हो जाता है और आपको एक गहरा सैटिस्फैक्शन मिलता है। द गुड लाइफ में खुशी फीलिंग्स से नहीं बल्कि इस एंगेजमेंट से आती है। जब आप फ्लो में होते हो तो आप शायद हैप्पी फील ना कर रहे हो, पर उसके बाद आपको एक बहुत ही गहरा सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है। जैसे एक सर्जन जब एक मुश्किल ऑपरेशन कर रहा होता है तो वो हैप्पी फील नहीं कर रहा होता, वो पूरी तरह से फोकस्ड होता है, पर ऑपरेशन के बाद उसे जो सैटिस्फैक्शन मिलता है वही एंगेजमेंट का एसेंस है। इसके लिए पहले अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को पहचानो, फिर कॉन्शियसली उन्हें अपनी लाइफ के अलग अलग हिस्सों में इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढो। जैसे अगर आपकी एक स्ट्रेंथ लव ऑफ लर्निंग है तो अपने काम में कुछ नया सीखने का प्रोजेक्ट लो। अगर आपकी एक स्ट्रेंथ काइंडनेस है तो रोज कॉन्शियसली किसी के लिए कुछ अच्छा करो। एंगेजमेंट का मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जहां आप रोज अपने बेस्ट सेल्फ को इस्तेमाल कर रहे हो, जहां आप अपनी ताकतों को सेलिब्रेट कर रहे हो। ये आपकी लाइफ को एक गहराई देता है जो सिर्फ प्लेजर से नहीं मिल सकती। पिलर 3, रिलेशनशिप्स, रिश्ते। सेलिगमन कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स वेलबींग के लिए इतने जरूरी हैं कि उन्हें एक अलग पिलर बनाना चाहिए। हम सोशल क्रीचर्स हैं और हमें थ्राइव करने के लिए पॉजिटिव कनेक्शंस की ज़रूरत है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और ज़्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं। सेलिगमन कहते हैं वेरी लिटिल दैट इज पॉजिटिव इज सॉलिटरी। बहुत कम सकारात्मक चीज़ें अकेली होती हैं। इसका मतलब है कि हमारी खुशी और सफलता अक्सर दूसरों के साथ जुड़ी होती है। अच्छे रिश्ते बनाने और मेंटेन करने के लिए आपको एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग ACR प्रैक्टिस करना चाहिए। जब कोई आपसे अपनी कोई अच्छी खबर शेयर करता है तो आप 4 तरीकों से रिस्पॉन्ड कर सकते हो। एक्टिव कंस्ट्रक्टिव, आप पूरे एंथुजियाज्म के साथ रिस्पॉन्ड करते हो, सवाल पूछते हो और उनकी खुशी में शामिल होते हो। वाओ, दैट्स अमेजिंग, टेल मी एवरीथिंग अबाउट इट। पैसिव कंस्ट्रक्टिव, आप आराम से बिना ज्यादा एंथुजियाज्म के रिस्पॉन्ड करते हो। ओह, दैट्स नाइस। एक्टिव डिस्ट्रक्टिव, आप उनकी खबर के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हो। आर यू श्योर यू कैन हैंडल दैट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी? पैसिव डिस्ट्रक्टिव, आप उनकी खबर को इग्नोर कर देते हो और टॉपिक बदल देते हो। ओह ओके, बाय द वे, डिड यू सी द मैच लास्ट नाइट? सिर्फ एक्टिव कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्डिंग ही रिश्तों को मजबूत बनाता है।
अपने लोगों की जीत को सेलिब्रेट करना सीखो, उनके साथ उनकी खुशी में शामिल हो। ये ट्रस्ट और इंटिमेसी बिल्ड करता है। पिलर 4, मीनिंग, अर्थ। ये खुशी का सबसे ऊंचा और सबसे लास्टिंग लेवल है। मीनिंग तब आती है जब आप अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज के लिए करते हो जो आपसे बड़ी हो। ये सेल्फ ट्रांसेंडेंस है। इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी पर्सनल खुशी से आगे दूसरों की भलाई के लिए, सोसाइटी के लिए या किसी बड़े कॉज के लिए इस्तेमाल करते हो। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है सेवा करना। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, जब आप दुनिया में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हो, तब आपको सबसे गहरा सेटिस्फैक्शन और मीनिंग मिलता है। ये आपको एक सेंस ऑफ पर्पस देता है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ मैटर करती है। मीनिंग ढूंढने के लिए आपको अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को उन चीज़ों से जोड़ना होगा जिनमें आप विश्वास करते हो। जैसे अगर आपकी स्ट्रेंथ लीडरशिप है और आप एजुकेशन में विश्वास करते हो, तो आप शायद एक स्कूल शुरू कर सकते हो या बच्चों को मेंटोर कर सकते हो। मीनिंगफुल लाइफ एंगेजमेंट का ही एक एक्सटेंशन है। एंगेजमेंट में आप अपनी स्ट्रेंथ्स अपने लिए यूज करते हो, मीनिंगफुल लाइफ में आप उन्हें दूसरों के लिए यूज करते हो। ये आपकी लाइफ को एक लेगेसी बनाता है। पिलर 5, अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि। इस पिलर को सेलिगमन ने वेल-बीइंग थियोरी में ऐड किया। इसमें विनिंग फॉर विनिंग सेक की फीलिंग शामिल है। जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, चाहे उससे कोई मीनिंग ना भी मिल रहा हो, तो भी हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कॉम्पिटेंस और सेल्फ एस्टीम मिलता है, जो हमारे वेल-बीइंग के लिए जरूरी है। हम इंसानों को आगे बढ़ना, गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना पसंद है। ये हमें एक सेंस ऑफ मास्टरी और कंट्रोल देता है। अकम्प्लिशमेंट के लिए आपको ग्रिट यानी पैशन और परसिवियरेंस चाहिए, यानी पैशन और परसिवियरेंस। आपको अपने लिए चैलेंजिंग गोल सेट करने होंगे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। तो इन 5 पिलर्स को मिलाकर ही फ्लरिशिंग, फलना फूलना होता है। फॉर्मूला है फ्लरिशिंग इज इक्वल टू परमा। आप इन 5 एरियाज में काम करके अपनी ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ा सकते हो। एक पूरी खुशहाल जिंदगी के लिए इन 5 का बैलेंस जरूरी है। इस किताब का मेन मैसेज ये है कि खुशी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसे आपको निर्माण करना है। ये आपके चॉइसेस, आपके एक्शंस और आपके माइंडसेट का नतीजा है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस ला सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके एंगेजमेंट पा सकते हैं, आप पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, आप दूसरों की सेवा करके मीनिंग ढूंढ सकते हैं और आप गोल्स अचीव करके अकम्प्लिशमेंट फील कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। सेलिगमन इस किताब में पॉजिटिव साइकोलॉजी के एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करते हैं, जैसे पॉजिटिव एजुकेशन। स्कूल्स में बच्चों को सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि परमा के प्रिंसिपल्स भी सिखाए जाने चाहिए। उन्हें उनकी स्ट्रेंथ्स पहचानने में मदद करनी चाहिए, उन्हें रेजिलियंस सिखाना चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ, डॉक्टर्स को सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें वेल बीइंग को भी प्रमोट करना चाहिए। पॉजिटिव साइकोथेरेपी, थेरेपी का गोल सिर्फ सिम्टम्स को कम करना नहीं होना चाहिए बल्कि वेल बीइंग को बिल्ड करना भी होना चाहिए। द US आर्मीज कॉम्प्रिहेंसिव सोल्जर फिटनेस प्रोग्राम, सेलिगमन ने US आर्मी के साथ काम करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है जो सोल्जर्स को साइकोलॉजिकल रेजिलियंस सिखाता है ताकि वो कॉम्बैट के स्ट्रेस से बेहतर डील कर सकें और PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से बच सकें। फ्लरिश हमें बताती है कि साइकोलॉजी का गोल सिर्फ -5 से 0 तक जाना नहीं है, यानी सफरिंग को कम करके न्यूट्रल स्टेट तक आना। असली गोल है 0 से +5 तक जाना, यानी एक ऐसी लाइफ जीना जो थ्राइव कर रही हो, जो खुशियों से, मीनिंग से और अचीवमेंट से भरी हो। अंत में ये किताब हमें एक बहुत ही आशा भरा संदेश देती है। हम सबके पास अपनी खुशी को बढ़ाने की शक्ति है। हम अपनी लाइफ के पैसिव स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, हम उसके एक्टिव क्रिएटर्स हैं। जब आप इस किताब के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो आप ना सिर्फ अपनी खुशी को बढ़ाते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों की खुशी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर मार्टिन सेलिगमन की फ्लरिश की समरी। ये आपको वेल बीइंग का एक नया, ज्यादा गहरा और ज्यादा मीनिंगफुल रास्ता दिखाती है।